मुस्लिम लीग नून ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। हफ्ते के रोज लाहौर में टेम्पल रोड पर पहला पावर शो होगा। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी गई है। एहसन इकबाल ने मुस्लिम लीग नून के एहतजाज का शेड्यूल भी ऐलान कर दिया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सरबराही में CWC का अहम इजलास। राजा जफरुल हक और एहसन इकबाल का कहना है कि आज बदतरीन सियासी मुआशी बहरान है। नवंबर में तारीखी जलसा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सदारत में CWC का अहम इजलास हुआ। राजा जफरुल हक का इजलास से खिताब करते हुए कहना था, आज पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आया है। लोगों की ख्वाहिश थी कि मियां साहब खुद कौम से खिताब फरमाएं। उन्होंने ये खिताब फरमाया और हमने देखा कि लोगों के चेहरों के ऊपर रौनक आ गई। हम ये समझते हैं कि ये एक ख्वाहिश थी जो मुस्लिम लीग की क़यादत और मुस्लिम लीग के वर्करों की तरफ से उसकी एक्सेप्टेंस थी और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया जज्बा पैदा हुआ। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सफर को धांधली से खत्म किया गया। पिछले 6 माह के अंदर हमने मरकजी सतह की तमाम तंजीमी ओहदों को पुर किया और तंजीम मुकम्मल कर ली है। तमाम सूबों की सतह की तंजीम मुकम्मल है और आज वो अपना काम कर रही है। एहसन इकबाल ने कहा कि 3 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। 8 अक्टूबर को MNA सेनेटर से खिताब, जबकि नवंबर में लाहौर में तारीखी जलसा करेंगे। 8 अक्टूबर को MNAs, सेनेटर्स और कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स उनसे जनाब कायद खिताब करेंगे और उनको अपना प्रोग्राम उनसे शेयर करेंगे। 12 अक्टूबर एक बहुत स्याह दिन है। एक ऐसा दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत पे शबखून डाला गया था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सड़कों पर आने का फैसला किया गया है। हफ्ते के रोज लाहौर में टेम्पल रोड पर पहला पावर शो होगा। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि मरियम नवाज अपने जलसों में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का पैगाम अवाम तक पहुंचाएगी। ने आवाम की नुमाइंदगी करनी है। मरियम बीबी हो या बाकी ज़ुमा कराम हो, सब ने ज़ाहिर है बाहर निकलना है, आवाम को लीड करना है। बात आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाने की है। बात पाकिस्तान में मुकम्मल असल जमहूर की मुकम्मल बहाली के नफाज की है। इंशाअल्लाह ताला जो जलसा होगा गुजरांवाला में वो तारीखी जलसा होगा मरियम साहबा की क़यादत के अंदर। एक मीटिंग हुई है, एक पार्टी की मीटिंग हुई है और इसका खौफ हरास इतना ज़्यादा था कि कहते हैं कि इनको रात को ये अफवाहें फैलानी पड़ी कि हम मरियम नवाज को गिरफ्तार। नवाज शरीफ मुल्क, कौम और रियासती इदारों से बुग़्ज़ और कीना में हद से आगे निकल चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अहम मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल के हवाले से सरेआम बात करके हसास कौमी राज फाश किया है। इस पाकिस्तान की रियासत का, इस पाकिस्तान के माशरत की वो चीर फाड़ की है कि जो किसी और के पास की बात नहीं है। और आपने हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा के मजाक इस मुल्क को लुटा है। आप भेड़ बकरियां नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। बाहर आप लाहौर हाई कोर्ट में DG नैब सलीम शहजाद ने अहाता हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां शहबाज शरीफ को घर से खाना, अद्वियात लाने की इजाजत है। शहबाज शरीफ बहुत खुश और मुकम्मल आराम में हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने नारोवाल रोड की अदम तामीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर रोड की तामीर में दाखिली हरबे इस्तेमाल करने पर DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने DG नैब से इस्तफसार किया कि क्या तहकीकात की हैं आपने। DG नैब ने बताया कि सड़क की तामीर चेक करने के लिए माहिर कमेटी बनाई है। कमेटी ने मौके पर जाकर चेक किया है, सैंपल लिए और टेस्ट किए हैं। ये सड़क 6 साल में मुकम्मल हुई है और पुरानी सड़क को तोड़े बगैर ऊपर सड़क बनाई गई। प्लानिंग के फुकदान के बाद सड़क की आज हालत बहुत खराब है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने करार दिया कि नारोवाल रोड जितना अच्छा होगा मजहबी सियाहत को फरोग मिलेगा और रेवेन्यू आएगा। मंसूबे इस वजह से नामुकम्मल ना छोड़ें कि इसका इफ्तिताह पिछली हुकूमत ने किया था। अगर 6 साल में रोड बनेगी तो मुकम्मल होने से पहले ही सड़क टूट जाएगी। अदालत ने नारोवाल रोड की मरम्मत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़ते हैं। शहर में डेंगू के डंग तेज हो रहे हैं। 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4 मरीज लाहौर और 1 फैसलाबाद से रिपोर्ट हुआ है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 5 कंफर्म केसेस। जनवरी 2020 से अब तक 72 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं
اور ترجمان کی رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں 5 مریض زیر علاج ہیں، 67 مریض صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ رواں سال ڈینگی سے کوئی قیمتی جان ضائع نہیں ہوئی۔ بڑھتے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن پاکستان کی جانب سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر شہری حکومت سے نالان دکھائی دے رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹے اور چینی کی قلت کے ساتھ ساتھ سستا گھی اور کوکنگ آئل بھی دستیاب نہیں ہے۔ پیکٹ تھا وہ 75 کا تھا، 175 کا، اب 230 کا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ 50 روپے فی لیٹر کے پیچھے بڑھا ہے۔ اب غریب عوام کیا کرے؟ مارکیٹ میں بھی آٹا شارٹ ہے اور آٹا مہنگا ہو گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی بہت زیادہ، فیکٹریوں والے جو پے ہیں وہ 15,000 17,000 اس سے زیادہ نہیں دے رہے۔ اب تک گورنمنٹ سے ہی اپنا ایکشن نہیں لے گی اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اب بات کریں شہر میں بسیدہ اور پرانے سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے معاملے پر۔ واسا نے حکومت پنجاب کو 10 پروجیکٹس پر مشتمل کانسیپٹ پیپر بھجوا دیا ہے۔ 10 تعمیراتی منصوبوں کا تخمینہ لاگت 54 ارب 34 کروڑ 53 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ فیروزپور روڈ کے سیوریج سسٹم کی تعمیر و بحالی کے لیے 16 ارب 49 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ شاہدرہ کے پرانے سیوریج سسٹم کی بحالی پر 4 ارب 31 کروڑ کا تخمینہ، اقبال ٹاؤن میں سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے 6 ارب 88 کروڑ، گلبرگ کے بوسیدہ سیوریج سسٹم کی تبدیلی پر 8 ارب 93 کروڑ، گارڈن اور فیصل ٹاؤن سیوریج سسٹم کے لیے 5 ارب 97 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ نارتھ اور ایسٹ لاہور کے سیوریج سسٹم کی تعمیر و بحالی کے لیے 6 ارب، کینال کے دونوں اطراف سیوریج سسٹم کے لیے 3 ارب، ٹھوکر سے بحریہ ٹاؤن تک سیوریج سسٹم کے لیے 2 ارب 69 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ واسا نے کانسیپٹ پیپر کے ساتھ ڈیزائن بھی ارسال کر دیے ہیں۔ چند روز قبل چیئرمین پی این ڈی سے ڈی جی اور ایم ڈی نے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر بوسیدہ سیوریج سسٹم کے آئندہ مونسون سے قبل تبدیلی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ سٹی 42 نے کانسیپٹ پیپر اور ڈیزائن کی دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کو چلانے کے لیے بجلی کی قیمت میں تضاد سامنے آ گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 18 روپے فی یونٹ جبکہ لیسکو نے 23 روپے فی یونٹ کے حساب سے بلنگ شروع کر دی ہے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین شہریوں پر بجلی بن کر گرے گی۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کو چلانے کے لیے بجلی کی قیمت میں تضاد سامنے آیا ہے۔ پنجاب حکومت نے ٹرین چلانے کے لیے 18 روپے فی یونٹ ریٹ مقرر کر دیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے اورنج لائن کو ٹیرف کے مطابق 23 روپے فی یونٹ مختص کر رکھا ہے۔ اسی ٹیرف کی بنیاد پر لیسکو نے اورنج لائن کو 23 روپے فی یونٹ کے حساب سے کروڑوں روپے کی بلنگ شروع کر رکھی ہے۔ پنجاب حکومت کے دستاویزات میں اورنج لائن کو 18 روپے فی یونٹ ریٹ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح 5 یونٹ فی ریٹ کے فرق کی وجہ سے اورنج لائن کو مختص بجٹ سے کروڑوں روپے اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ ٹوکن ٹیکس کی صرف آن لائن وصولی محکمہ ایکسائز کے گلے پڑ چکی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 34 کروڑ سے زائد کے خسارے کا سامنا رہا۔ صوبہ بھر میں گزشتہ سال کی نسبت 76,000 کم گاڑیوں کے ٹیکسز ادا کیے گئے۔ محکمہ ایکسائز نے رواں مالی سال ٹوکن ٹیکس کی دفاتر میں وصولی روک کر صرف ای پے کے ذریعے وصولی شروع کی۔ اس سے خاطرخواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے کی بنیادی وجہ شہریوں کو ایپ سے آگاہی نہ ہونا ہے۔ محکمہ ایکسائز کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو رواں سال کے پہلے 3 ماہ ٹوکن ٹیکس کی مد میں 34 کروڑ 24 لاکھ کم ریکوری کی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران ٹوکن ٹیکس کی مد میں 2 ارب 20 کروڑ ریکوری ہوئی اور 6,24,000 مالکان نے ٹوکن ٹیکس دیا۔ بات کی جائے رواں مالی سال کی تو محکمہ ایکسائز نے 1 ارب 85 کروڑ سے زائد کا ٹیکس وصول کیا۔ گاڑیوں کے 5,48,000 مالکان نے آن لائن سسٹم کے تحت ٹوکن ٹیکس جمع کروایا۔ لاہور میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 6 کروڑ 51 لاکھ کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ رواں سال 1 ارب 4.5 کروڑ روپے حاصل کیے جا سکے۔ محکمہ ایکسائز کو ریکوری بہتر بنانے کے لیے شہریوں کو ای ایپ اور آن لائن سسٹم کے بارے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ نظام میں آسانیاں پیدا کرنا ہوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ ہائی کورٹ میں سیالکوٹ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے میاں آصف محمود اور ندیم سرور ایڈوکیٹ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستوں میں وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سیالکوٹ موٹر وے پر نامعلوم ملزمان نے خاتون کو دوران ڈکیتی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون نے موٹر وے اور رنگ روڈ پر مدد کے لیے متعدد فون کالز کی مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے قرار دیا کہ اگر ریاستی اراضی پر کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کی دیت کون دے گا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آئندہ سماعت پر مذہبی حوالہ جات سمیت تفصیلی رپورٹ پیش کر دیں گے۔ درخواست گزار وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ نے خاتون سے زیادتی سے متعلق انتہائی شرمناک بیان دیا ہے۔ رواں برس جولائی کے مہینے میں سکیاں بائی پاس پر 20 سالہ لڑکی سے بھی زیادتی کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی این جی اوز کے مطابق 2018 میں 2,937 زیادتی کے واقعات پیش آئے۔ 2019 میں 3,500 سے زائد خواتین سے زیادتی کی گئی۔ رواں برس کے پہلے 2 ماہ میں 73 زیادتی کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ عدالت ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے۔
पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के फंड से रोजगार स्कीम का इजरा कर दिया है। स्कीम से ख्वाजा सिरा खुसूसी अफराद और 20 से 50 साल तक के अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रोजगार स्कीम के तहत 30 अरब से आसान शराइत पर कर्जा स्कीम का इफ्तिदा कर दिया, जिसके तहत 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आला ने कहा कि रोजगार स्कीम के जरिए लाखों नौजवान माशी तौर पर खुद मुख्तार होंगे। पंजाब रोजगार स्कीम से फायदा उठा के हुनरमंद नौजवान दूसरों को भी रोजगार फराहम करने के काबिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत पंजाब रोजगार स्कीम का इजरा का मकसद पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवानों की तरजीह बुनियादों पर कर्जे की सहूलत फराहम करना है। इस स्कीम से नौजवान ही नहीं बल्कि छोटे और दरमियाने दर्जे के सनतों के मालकान भी अपने कारोबार को फरोग दे सकेंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब के इश्तिराक से 1 लाख से 1 करोड़ तक के कर्जे इंतहाई कम शरह सूद पर फराहम किए जाएंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब के इश्तिराक से 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे इंतहाई कम शरह सूद पर फराहम किए जाएंगे और उनकी वापसी की शर्त भी आसान और काबिल कबूल होंगी, जिससे काबिल अमल कारोबारी प्लान के तहत कोई भी नया कारोबार शुरू किया जा सकता है। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल का कहना था कि माजी के हुक्मरानों ने 250 अरब रुपए से ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन पर लगा दिए, लेकिन गरीब हुनरमंद को 1 पैसा नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब से मिलने वाले पार्टी MPs के खिलाफ बड़ा फैसला। तंजीमी नज़्म और ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर जलील शरकपुरी समेत 5 अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया गया है। निकाले जाने वाले अरकान में अशरफ अंसारी, फैसल न्यासी, निशात डहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली से वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद की अहम तरीन मुलाकात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ के MNA शेख राशिद शफीक और उनके भाई शेख शाकिर शफीक ने लाल हवेली के सियासी अकाबरीन और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से अरकान असम्बली आदिल परवेज और ख्याल अहमद कासरू की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अपोजिशन शौक से एहतजाजी मार्च करे, इंतखाबात हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर ही होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। चहलम शहदाए करबला और उर्स हजरत दाता गंज बख्श के मौके पर 8 अक्टूबर को मुकामी छुट्टी होगी। सिविल सेक्रेटेरिएट, सूबाई और विफाकी दफातर खुले रहेंगे। सूबाई वजीर मजहबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह का कहना है कि दाता दरबार के उर्स मुबारक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। निगरानी कर रहा हूँ, मैंने अर्ज़ किया है कि इंशाअल्लाह बिल्कुल भी ये कतई तौर पर जो है ना, जो आपके जज्बात हैं मेरे उससे बढ़कर हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुखय्यर हज़रात का मैंने कहा कि कोई अकीदतमंद होते हैं वो अपने तौर पर करते हैं, महकमा नहीं उनको कह रहा है कि तुमने करना हमने नहीं करना। अगर यहाँ ये महकमा ही दाता साहब का है, अगर 10 करोड़ क्या 20 करोड़ भी लगाने पड़ेंगे तो हम लगा देंगे। सालाना उर्स मुबारक 977वां इंशाअल्लाह 6, 7 और 8 तारीख को हो रहा है। काबीना कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का इजलास। डेंगू लार्वा तल्फ करने की मुहिम को सूबे भर में भरपूर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। डेंगू के मरीजों की तशखीस और इलाज की सहूलियात का भी जायजा लिया गया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का दरबार हॉल सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, DG हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर, DC लाहौर दानिश अफजाल समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान और वीडियो लिंक के जरिए तमाम अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत CPO में इजलास हुआ। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बेहतरी, डॉल्फिन पीरू की इन्फोर्समेंट, गदागरों और नशई माफिया को रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं। IG पंजाब ने कहा कि मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग पर बतौर खास तवज्जो दी जाए। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को शौकौस नोटिस दिए जाएं। ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी पॉइंट्स पर चाको चबंद होकर फ्राइज की मौसर अदायगी से ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी यकीनी बनाएं।